ओम श्री परमात्मने नमः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। As a man shedding worn out garments takes other new ones, likewise the embodied soul casting off worn out bodies enters into the others which are new. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। Weapons cannot cut it, nor can fire burn it, water cannot wet it, nor can wind dry it. अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। For this soul is incapable of being cut. It is proof against fire, impervious to water, and undriable as well. This soul is eternal, omnipresent, immovable, constant, and everlasting. Avyaktoyam chintyoyam vikaryo yamuchyate tasmadevam viditvainam nanushocitumarhase। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। दिस सोल इज अनमैनिफेस्ट, इट इज अनथिंकेबल एंड इट इज स्पोकन ऑफ एज अनम्यूटेबल। देयरफॉर नोइंग दिस एज सच यू शुड नॉट ग्रीव। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। एंड अर्जुन, इफ यू शुड सपोज दिस सोल टू बी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट बर्थ एंड डेथ, इवन देन you should not grieve like this. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। For in that case, death is certain for the born and rebirth is inevitable for the dead. You should not, therefore, grieve over the inevitable. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। अर्जुन, बिफोर बर्थ बीइंग्स आर नॉट मैनिफेस्ट टू आवर ह्यूमन सेंसेस, एट डेथ दे रिटर्न टू द अनमैनिफेस्ट अगेन, दे आर मैनिफेस्ट ओनली इन द इंटरिन बिटवीन बर्थ एंड डेथ। व्हाट ओकेजन देन फॉर लैमेंटेशन। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनमाश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है
और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। Hardly anyone perceives this soul as marvelous. Scarce another likewise speaks thereof as marvelous, and scarce another hears of it as marvelous, while there are some who know it not even on hearing of it. देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। अर्जुन, this soul dwelling in the bodies of all can never be slain, therefore you should not mourn for anyone. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन् यत् क्षत्रियस्य न वेद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। Besides, considering your own duty, too you should not waver, for there is nothing more welcome for a man of the warrior class than a righteous war. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अर्जुन, हैप्पी आर द क्षत्रियज who get such an unsolicited opportunity for war which opens the door to heaven. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। Now if you refuse to fight this righteous war, then shirking your duty and losing your reputation, you will incur sin. अकीर्तिं चापि भूताति कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। Nay, people will also pour undying infamy on you, and infamy brought on a man enjoying popular esteem is worse than death. भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन् ते त्वां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। And the warrior chiefs who thought highly of you will now despise you, thinking that it was fear which drove you from battle. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। And your enemies, disparaging your might, will speak many unbecoming words. What can be more distressing than this? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।
या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। Die and you will win heaven, conquer and you enjoy sovereignty of the earth. Therefore, stand up, Arjun, determined to fight. सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। Treating alike victory and defeat, gain and loss, pleasure and pain, get ready for the fight. Then fighting thus, you will not incur sin. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिरयोगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अर्जुन, दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्ञान योग। नाउ हियर द सेम एज presented from the standpoint of karma yoga, the yoga of selfless action. Equipped with this attitude of mind, you will be able to throw off completely the shackles of karma. नेहाभृकं नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न वेद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। In this path of disinterested action, there is no loss of effort, nor is there fear of contrary result. Even a little practice of this discipline saves one from the terrible fear of birth and death. व्यवसायात्मिका बुद्धेरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। Arjun, in this yoga of disinterested action, the intellect is determinate and directed signally towards one ideal, whereas the intellect of the undecided, ignorant man moved by desires wends in all directions after unnumberable aims. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली और उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अर्जुन, those who are full of
worldly desires and devoted to the letters of the Vedas look upon heaven as a supreme goal and argue that there is nothing beyond heaven are unwise. They utter flowery speech recommending many rituals of various kinds for the attainment of pleasure and power with rebirth as their fruit. Those whose minds are carried away by such words and who are deeply attached to pleasure and worldly power cannot attain the determinate intellect concentrated on God.